बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है मज़ा मालूम ना कर सकना। इसको तिब में कहते हैं बतलाने ज़ौक़ और इंग्लिश में इसको कहते हैं अगोसिया। जब आदमी कोई ज़ायकेदार चीज़ खाए, कोई हर चीज़ का कोई ना कोई ज़ायका होता है, खाना हो, फल हो, सब्जियां हो या कोई दीगर अशिया जब आदमी खाता है उसका कोई ना कोई ज़ायका ज़रूर होता है। तो कुछ ऐसी वजूहात की वजह से आदमी जो भी चीज़ खाता है उसको ज़ायका महसूस नहीं होता। इसके बारे में मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं, तो मैंने उनके असरार पर ये वीडियो आपकी खिदमत में बनाना शुरू की है। तो इसकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके सबब क्या हैं, इसकी अलामात क्या है। इस बीमारी में ज़ुबान की हिस्स जाती रहती है और मरीज़ को किसी चीज़ का जायका और मज़ा मालूम नहीं होता। तिब में ये बजाय खुद मर्ज नहीं शुमार होता बल्कि बाद अमराज में से किसी मर्ज की अलामत शुमार करते हैं। इसके असबाब ये हैं, किसी तेज़ मुखद्दर वो अद्वियात होती है जो सुन्न करती हैं या बेहिस कर देती हैं, जैसे जो लोग कोकीन के आदी होते हैं या अफ्यून के आदी होती हैं। ये चीज़ें सुन कर देती हैं जिसकी वजह से भी जायका मालूम नहीं होता। इसको हम तिब में मुखद्दर कहते हैं। जो तेज़ मुखद्दर होती हैं उसकी वजह से जो आदमी कसरत से इसको इस्तेमाल करता है उसकी वजह से भी ये मर्ज लाहक हो जाता है, जैसे कि अफ्यून होगा, कोकीन होगी। इसके बाद अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी होता है, कई दफ़ा मैदा की खराबी की वजह से भी होता है, बाद दफ़ा किसी मुखद्दर दवा मिसल आकिरकरा, दारचीनी, करंफल या गोड़मार बूटी वगैरह के ज़ुबान पर मलने से भी ये थोड़ी देर के लिए ज़ुबान की हिस्स ख़त्म हो जाती है और ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। ये इसकी यानी कि वजह है, असबाब इसके ये है। और इसकी अलामात ये है, अगर नज़ला की वजह से हो, मौजूद नज़ला होगा या उससे पहले नज़ला हो चुका होगा। इस तरह मैदा की खराबी से होगा तो भूख का ना लगना, कब्ज़ होना और खट्टी डकारों का आना और पेट में मीठा मीठा दर्द रहना, ये इसकी वजह, इसकी अलामात हैं। मुंह से रतूबत बार बार निकलेगी, अंगड़ाइयाँ आएंगी। जो सुन्न करने वाली दुआएं हैं या हिस्स ख़त्म करने वाली दुआएं हैं उसके इस्तेमाल से ज़ुबान की जो हिस्स है वो सुन्न हो जाती है। ये इसकी अलामात हैं। तो नाज़रीन, अगर इसका जो इलाज है, अगर तो नज़ला ज़ुकाम की वजह से होगा तो उसका जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ ये नोट कर लें। सबसे पहले तो आपने गुल बनफशा लेना है 3 माशा, अनाब 5 दाना, लसूड़े जिसको हम तिब में शपस्तान भी कहते हैं ये 9 दाना, गौज़बान 5 माशा, मलट्ठी छिली हुई इसको असल और सोस मुकशर भी कहते हैं ये भी 5 माशा, तुखम खबाजी 7 माशा। रात को गर्म पानी में इनको भिगो दें, सुबह मल छान कर खमीरा बनफशा किसी भी कंपनी का ले लें आप, वो 4 तोला इसमें शामिल करके चंद यौम तक पिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला अगर ज़ुकाम की वजह से होगा या नज़ला की वजह से होगा तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर मैदा की खराबी की वजह से होगा तो आप बरगे सनाब मक्की ले लें 7 माशा, इसको पानी में भिगो दें और इसी नुस्खे में इसको शामिल कर लें। और सुबह को मगज़ फलूस 5 तोला,
तरंजबीन 4 तोला, शक्कर सफ़ेद 1 तोला, गुलकंद 4 तोला, शीरा मगज बादाम 5 अदद इसमें शामिल करके सुबह शाम ये मरीज़ को खिलाएं। इंशाल्लाह ताला अगर मैदा की वजह से होगा तो उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगले रोज़ आप बेहतर है कि इसमें हस्बे ज़रूरत अगर मुनासिब समझें तो 3 दिन तक मसल दें, यानी कि जलाब उसको दें। और आकरकरा 3 माशा, गुल सुर्ख 3 माशा, शहद खालस 2 तोला पानी में जोश देकर इसकी कुलियाँ कराएं, कुली जिसको कहते हैं। और आकरकरा, जंजबील, बूरा अरमनी, सातर फारसी हम वज़न बरीक पीस कर ज़ुबान पर मलें। और खारदल 6 माशा, नानखा 6 माशा, खाने वाला नमक 6 माशा, सिरका कदरे हाजत में पीस कर ज़ुबान पर मलना भी इसके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा गुल सुर्ख 1 माशा, सुमाक 1 माशा, सकंजबीन 2 तोला पानी में जोश देकर ये भी आप कुलियाँ कराएं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर मसल जिसको हम जलाब कहते हैं, मसल के बाद अगर ज्वारस जालीनूस किसी भी कंपनी के ले लें, ये 7 माशा लेकर खूबसूरत हदीद 1 कुर्स ये भी बना बनाया मिल जाता है, उसमें शामिल करके चंद यौम तक खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला सुबह और शाम दें, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर कुर्स फुलाद ये भी किसी कंपनी का ले लें और द्वाल मसक मोतदिल ज्वार वाली 5 माशा में शामिल करके सुबह शाम मरीज़ को दें तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो ज़ुबान की हिस्सा है वो वापस आ जाएगी। तो इसका जो परहेज़ है वो ये है कि गलीज़ और देर हज़म चीज़ें मसलन गोभी, मटर, दाल, इसके अलावा अरवी, कचालू, माश की दाल वगैरह, मछली, दूध, दही वगैरह से भी परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ जाएगा। खुराक जो आपने देनी है, गोश्त, गरम मसाला जात, ये इसके साथ ज़रा पका कर दें तो इंशाल्लाह ताला उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मूंग की दाल, इसके अलावा पुदीना, अदरक की चटनी ये मरीज़ को दें तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो हिस्स गई है वो वापस आ जाएगी और हर चीज़ का जायका उसको मालूम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे इसके चंद नुस्खा जात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। तो नाज़रीन अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।